प्यारे बाबा के 23 अप्रैल 2022 के मधुर महावाक्य मुरली के बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी और चलन सुधरती जाएगी। प्रश्न है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे? ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे? उत्तर, जो एक ओर ज्ञान अमृत पीते दूसरी ओर जाकर गंध करते, अर्थात आसुरी चलन चल डिसर्विस करते, ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वह है ट्रेटर। बाबा कहते, बच्चे तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण हैं उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ और साफ बनाओ। ये बाबा ने विशेष ब्राह्मण परिवार के संगठन में कहा है बाबा ने कि बच्चे, आप जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, कल के अनुभव की बात करो, योग के प्रयोग की बात करो, है ना। परम धाम में आपको कैसी अनुभूति हुई, कल वाला योग आपका कैसा था, स्वमान से आपको क्या फायदा हुआ, कोई विघ्न परिस्थिति आई, आपने उसका सामना कैसे किया, और सेवा में खुशी का अनुभव कैसे किया, है ना, स्वास्थ्य कैसा रहा, ये बात कर सकते हैं आपस में। बाकी बाबा कहते और बुरी बातें, गंदी बातें कभी भी नहीं करनी है। बाबा कहते हैं उसका 100 गुना दंड पड़ता है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं, नई दुनिया नैनों में बसा करके आई हूं। तो जो नई दुनिया की छवि मन में थी, उसने फिर प्यारे बाबा को आ जाओ बाबा ये कह करके याद किया, और बाबा फिर से नई दुनिया कैसी होगी और मैं उसमें क्या होऊंगा या क्या होऊंगी, ये बात बाबा फिर से याद करा रहे हैं कि बच्चे, अगर ऐसी चलन होगी तो फिर वहां आपका पद, आपका सम्मान कम हो जाएगा। गीत पूरा हुआ, तकदीर जग गई है, प्यारे बाबा ने, जगत ज्योति ने ज्योत जगा दी है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया। कोई भी स्कूल में जब जाते हैं ना आप, तो तकदीर बुद्धि में रहती है कि यह इम्तिहान पास करूंगा और ये बन जाऊंगा। बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं। क्या हो गया हमारा पक्का और फाइनल निर्णय कि हम तो हमारे नैनों में हमारी नई दुनिया समा करके बैठे हैं। बस अब हम गए कि गए। नई दुनिया को रचने वाले परम पिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर ले आए हैं। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनने का वर्षा। इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते हैं। यह है रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, तुम इन पर
तुमको इन पर जीत पानी है, तब ही श्रेष्ठाचारी बनेंगे। भारत ही भ्रष्टाचारी, भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। मूत पलिति को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में भ्रष्टाचारी होते ही नहीं, क्योंकि वहां माया का राज्य ही नहीं है। और कभी सुना भी नहीं है कि राम राज्य माया का राज्य है। इस समय है ही रावण राज्य, सब में 5 विकार है, इसलिए सब में 5 विकार कर्म में दिखाई देते हैं। पहले कोई कोई विकार किसी किसी में दिखाई दिया करता था कि भाई खाली क्रोध ही है बस इनमें, खाली आलस ही है, और अब तो छोटे से लेके बड़े तक सब में बहुत 5 विकारों की अति है। वहां ये बातें सतयुग में होगी नहीं, रावण राज्य है नहीं तो उसको जलाएंगे नहीं। वहां है श्रेष्ठाचारी दुनिया। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं। जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं, क्योंकि वे पवित्र रहते हैं, तब ही सब मनुष्य उनको अच्छा समझते हैं। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है, उनको अपना राजगुरु भी बनाती है। सतयुग में तो गुरु का नाम होता ही नहीं। गुरु अर्थात सद्गति करने वाले। शास्त्रों में तो कहानियां बना दी है कि राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया जिनमें ब्रह्म ज्ञान और राजयोग का ज्ञान नहीं था। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। भ्रष्टाचारी का सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि रिश्वत आदि खाते हैं, नहीं। बाप कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र है सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं। तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, परंतु अभी तुम अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो। देह अभिमान छोड़ दिया है, क्योंकि गोद में आ गए ना बाबा के। और कभी बाबा ये नहीं कहते तुम बड़े हो गए हो, सदा ही क्या बोलते हैं, तुम मेरे एडॉप्टेड बच्चे, गोद के बच्चे। तो अपने मन और बुद्धि को सदा पवित्र बालक हूं इस स्मृति में रखना है। इसलिए तुम परम पिता परमात्मा की मुख वंशावली हो, ईश्वरीय संतान हो। परम पिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है, तो आत्मा का ख्याल बाबा रखता है। आत्मा का भविष्य वर्तमान बाबा देख करके मददगार बनते हैं। तो मैं कौन हूं? आत्मा हूं। ये याद करना होगा, बहुत पक्का करना होगा, मैं आत्मा हूं। ये बहुत गुह्य बातें हैं। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की वंशावली बने हैं। आत्मा कहती है, अरुण भाई की आत्मा क्या बोल रही है बताओ सबको? क्या कहती है आपकी आत्मा? बहुत गर्मी है बाबा, धंधा मंदा चल रहा है, रमजान में कमाई कम हो रही है, ये कहती है आत्मा। आत्मा सिर्फ एक शब्द जानती है कि मैं आत्मा हूं, तो मेरा कौन? बाबा। तो गर्मी चली जाएगी, बिजनेस ठीक हो जाएगा, मन की स्थिति परमात्मा जैसी बन जाएगी। आत्मा कहती है बाबा। सतयुग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेगी। वहां तो जीव आत्मा को बाबा कहेगी। तुम जीव आत्मा हो, अब बाबा ने कहा है अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। आत्मा कहती है हम आपके बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़े निकले हैं, बाबा को पहचान कर उनके बने हैं। शिव बाबा हम आपके ही हैं और आपकी ही मत पर चलेंगे।
कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा ने कहा है जब बाबा के पास जाते हो तो ये निश्चय करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। शिव बाबा के सामने बैठे हैं। तो शिव बाबा कौन है, ये बुद्धि सोचती रहेगी और अपने संकल्प और कर्म में दिव्यता भरती जाएगी। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। कितनी कड़ी बातें हैं, परंतु बहुत बच्चों को ये भूल जाता है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। भूलने के कारण वह नशा और खुशी नहीं रहती है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जाए। विलायत में बहुत बच्चियां हैं। देखो यहाँ वालों को तो जैसे देखना ही बंद कर दिया बाबा ने, हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ वाले तो कुर्सी की गोद में और सोफा की गोद में बैठे हैं, और सोफा और कुर्सी तो माया ने बनाई है। माया कहते हैं तुम मेरी गोदी में झूलते रहो जब तक मैं फॉरेन, मेरी बच्चियां जो है ना मुझे याद कर रही है तो मैं उनके पास वो करके आता हूँ। तो अब देखो, सुनेंगे ना ध्यान से कि विदेश की बच्चियों के लिए बाबा क्या कह रहे हैं। विलायत में बहुत बच्चियां हैं, सन्मुख नहीं हैं, परंतु बाबा को याद करती है। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है ना, उसका मुखड़ा, उसकी आंखें, उसका मस्तक, है ना, उसके पूरे, है ना, देहिक रूप के अंदर भी उस की छवि और उसकी याद समाई हुई होती है। बाबा कहते तुम्हें किसकी याद आ रही है बच्चों? साजन शिव बाबा की याद आ रही है? फिर तो अच्छी बात है। जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है। पुराने जमाने में चिट्ठी नहीं आती थी तो सजनी बहुत हैरान हो जाया करती थी। सब कहते थे परिवार वाले की कोई चिट्ठी खबर कुछ बेटे की पापा की आई नहीं है। सबको एक ही बात याद रहती थी कि कोई खबर नहीं आई है। तुम सजनियों को तो धक्का खा खा कर साजन मिला है तो याद अच्छी रहनी चाहिए, चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। आसुरी चलन वाले का ये गला क्या हो जाता है, घुट जाता है। ये प्रभु प्रीत का वर्णन नहीं कर सकता है। ये प्रभु प्रीत को संदेश बता करके नहीं सुना सकेगा। वो नयन से नयन मिलाकर आत्मा को परमात्मा का दीदार नहीं करा सकता। कौन? जिसके जीवन में दो है, दिल के अंदर बाबा है और दिल के जस्ट बाहर कौन है? दिल के अंदर बाबा है। अच्छा, हमारे तो दिल में बाबा ही है। अच्छा, तो दिल के बाहर बाबा है, बिल्कुल बाजू में, और दिल के अंदर मनुष्य है। बाबा उनकी बात कह रहे हैं कि वो मेरा संदेश, मैं तो बाहर हूं ना, बाजू में हूं, तो पहले तो दिल बोलता है ना, तो वो संदेश दे नहीं पाएगा कितना भी करे। तो दिल के दो टुकड़े कर रखे हैं। बाबा चलन से ही समझ जाते हैं, यह याद नहीं करते हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। सर्विस नहीं कर सकते हैं तो पद भी नहीं पा सकेंगे। पहले पहले तो बाप का बनना है, बीके बनना पड़े। बीके को जरूर शिव बाबा ही याद रहेगा, क्योंकि दादे से वर्षा लेना है। याद में रहना बड़ी मेहनत है। ऐसे कोई मत समझे भोग लगता है हम वह खाते हैं तो बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा, नहीं। यह तो शुद्ध भोजन है, परंतु वह मेहनत याद में रहने की न करे तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रेष्ठाचारी याद से ही बनेंगे। पवित्रता फर्स्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। पानी में स्नान आदि करने से तो पावन बन नहीं सकते, क्योंकि पतित आत्मा ही बनती है। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे जेवर झूठा है सोना सच्चा है। वो लोग समझते हैं
आत्मा शुद्ध है, जेवर रूपी शरीर झूठा है, उनको हम साफ करते हैं, परंतु नहीं, आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता। यहाँ एक भी श्रेष्ठ नहीं है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण निर्विकारी चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती? सोना पवित्र है और जेवर झूठे बने, ये कैसे हो सकता? ये अच्छी तरह से समझाना है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, बाप को भी नहीं जानते हैं और पवित्र भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं, बाकी तो सबका विनाश होना है। यह ज्ञान है भारत के लिए। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को जाओ और जाकर के ये ज्ञान सुनाओ। शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो, दूसरे धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, उनसे भी निकल आएंगे। मूल बात है यहाँ की पवित्रता। तब तो अपवित्र मनुष्य उन्हों को अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। परमात्मा तो है एवर पवित्र, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते हैं। परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, अलग है। परमात्मा सागर है। देवताओं की महिमा लिमिट में है, संपूर्ण निर्विकारी, उनको फिर विकारी जरूर बनना है। ये बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। यादव और कौरव यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ने विनाश को पाया है, बाकी जय जयकार पांडव सेना की हुई है, वह है गुप्त। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव पहाड़ों पर गल गए, प्रलय का हिसाब निकाल दिया है, परंतु प्रलय तो होती नहीं है। गीता का भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, पतित दुनिया में आया हूँ, पावन राज्य बनाने राजयोग सिखाने आया हूँ। यह जो प्रदर्शनी होती है उसमें राजयोग भी सिखाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार है समझाने पर। बाबा ने कहा था कि ये चित्र बनाओ कि कैसे हम राजयोग में रहते हैं। केवल सिखाते नहीं हैं लेकिन खुद भी राजयोग में जीवन जी रहे हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत पर चलते हैं। वह है श्री श्री रुद्र जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका ही है। ये भारत इतना गिरा है, क्या वजह? एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे और अपने को भी ईश्वर मान बैठे। दो रीजन बता दिए बाबा ने। तुम जानते हो सतगुरु तो एक ही बाप है, उनकी यह जन्म भूमि है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप ही आकर सुनाए बेड़ा पार करते हैं। बाप कहते हैं पतित पावन तो तुम मुझे ही कहते हो ना, मुझे ही सबको वापस ले जाना है। यह है कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुकतो कर हम वापस जाते हैं। सब कहते हैं नव भारत नव दिल्ली हो। अब नव भारत तो स्वर्ग ही था, अब तो नरक है। भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं, यह समझने और समझाने की बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते हैं। आत्मा भल कहते हैं और ये भी कहेंगे परमात्मा की संतान है, परंतु उसका ज्ञान तो चाहिए। बाबा में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ है? हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती है, कहाँ रहती है, फिर कैसे आती है, क्यों दुखी बनती हैं, कुछ भी समझ नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है, तो वह दैवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूं तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा।
पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र भी बन पड़ते हैं, सर्विस के बदले और ही डिसर्विस करते हैं, इसलिए फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। और कई ज्ञान की चर्चा क्या करते हैं, तू मेरी लक्ष्मी है, मैं तेरी नारायण हूं, ये सुना हमने। ब्राह्मण जन्म में क्या है, तू मेरी लक्ष्मी है और मैं तेरी नारायण हूं। भाई ये कौन सा स्वमान है, हमने तो आज तक ही नहीं सुना। नहीं, इसका अभ्यास नहीं किया, सुन तो लिया पर इसका अभ्यास नहीं किया कि आप मेरे पड़ोस में रहते हो, संग में रहते हो, इसलिए तू मेरी ये और मैं तेरा ये ज्ञान की चर्चा तो नहीं है ना। जरूर मन के अंदर क्या है, खराबी है, तब बोला है। तो ऐसी बात नहीं करना कि तू मेरे साथ लक्ष्मी बन जाना और मैं तेरे साथ अगले जन्म में सतयुग में क्या बन जाऊंगी, नारायण। चलो यहाँ तो जोड़ी नहीं बन सकी, अगले जन्म में आप मेरे साथ आ जाना। ये भी ज्ञान की चर्चा, ये ज्ञान की चर्चा नहीं है। ध्यान रखिएगा, कई कई बातें आती है हमारे पास। हम बाबा के पास आए हैं कांटे से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनने, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। यही बात एक दो को सुनानी चाहिए और दूरी रखनी चाहिए। चिपक चिपक करके बैठने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी बैठने की जरूरत नहीं है कि जगह छोटी है या आजा आजा बैठ जा ना। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई जानते ही नहीं। भल कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए, धारणा चाहिए। जो मायावी बातें करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, उनको ट्रेटर कहा जाता है। यह भी दिखाया है ना कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर वो बाहर जाकर गंध करते थे। ऐसे भी बहुत हैं जो ज्ञान अमृत पीते भी रहते हैं और डिसर्विस भी करते रहते हैं। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। सुना सबने, कन्हैया बैठा है आगे और क्या कह रहा है, कौन हो आप सब, कन्याएं। अरे अधर कुमारी के तो मंदिर बने हुए हैं। देलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारे में भी किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता है, बड़ी बुद्धि साफ चाहिए। तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए। जो मनुष्य समझे कि इनको बरोबर श्रीमत मिलती है, यहाँ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने तब वहां पद मिले। श्रेष्ठ यहाँ बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है, विकर्म विनाश करने हैं। इस कयामत के समय जबकि घर वापस जाना है तो पुराना सब हिसाब किताब चुकतू कर देना है। तो आज कौन सा दिन है, लौकिक में वर्ल्ड बुक डे है, पुस्तक दिवस है आज। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, आप अपनी पुस्तक में जो पुराना रहा हुआ है उसे सारा खत्म कर देना।
सारी किताब में जितना भी दाग है उन सबको मिटा देना। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। वरदान, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। विस्तार, प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। स्लोगन है, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। अच्छा, ओम शांति।